हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या इंडिया अफ्रीका के गैस और कोल मार्केट में डोमिनेंट बनने जा रहा है? अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिसोर्सेज है और इंडिया की एनर्जी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या इंडिया अफ्रीका के मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है? क्या ये डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। इंडिया का डोमेस्टिक कोल और गैस डिमांड। सबसे पहले देखें इंडिया के अंदर की सिचुएशन। इंडिया के कोल डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है। पावर जनरेशन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कोल काफी क्रूशियल फ्यूल है। 2025 में इंडिया अपनी कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने और इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने पर फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट ने नए कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिससे कोल थोड़ा क्लीनर और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पाए। गैस की डिमांड भी बढ़ रही है, स्पेशली LNG इंपोर्ट के थ्रू एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अफ्रीका के एनर्जी मार्केट और पोटेंशियल कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के पास ह्यूज नेचुरल गैस और कोल रिजर्व्स है। साथ ही अब अफ्रीका की गैस कंजप्शन रोज बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजह से। लेकिन अफ्रीका के एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। यूरोप, चाइना और यूएस भी अपनी अपनी जगह बना रहे हैं, जिस वजह से इंडिया का मार्केट में पूरा कंट्रोल करना थोड़ा चैलेंजिंग है। इंडिया अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेशन। इंडिया ने अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, स्पेशली गैस प्रोजेक्ट्स और कोल माइनिंग में। इंडिया की कंपनीज LNG टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इंडिया साउथ अफ्रीका से कोल इंपोर्ट करती है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और अल्टरनेटिव रिसोर्स की वजह से इंपोर्ट को लिमिट करने की कोशिश कर रही है। ये ट्रेड रिलेशन दोनों तरफ के लिए फायदेमंद है, पर अभी तक इंडिया का पूरा डोमिनेंस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इंडिया के लिए चैलेंजेस। लेकिन इंडिया के लिए अफ्रीका के एनर्जी मार्केट में डोमिनेंट होना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन, चाइना और यूरोप की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इशू अफ्रीका में। साथ ही इंडिया अपनी डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को भी बूस्ट कर रहा है, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन और सस्टेनेबिलिटी प्रेशर भी कोल यूसेज को लिमिट कर रहा है। फ्यूचर और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर फ्यूचर को देखें तो इंडिया अफ्रीका के गैस और कोल सेक्टर में अपनी जगह बनाएगा और डोमिनेंस की बात अभी थोड़ी दूर है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, बेटर ट्रेड रिलेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इंडिया अपने गोल अचीव कर रहा है। लेकिन अफ्रीका के एनर्जी सेक्टर में डोमिनेंस के लिए इंडिया को अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करना होगा। ये एक लंबी रेस है, जिसमें इंडिया के पास अच्छे चांसेस है, लेकिन पूरा ध्यान लगाना होगा। तो दोस्तों, इंडिया अफ्रीका के गैस और कोल मार्केट में अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन अभी डोमिनेंस नहीं मिला है। ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रगल है, जिसमें कंपटीशन और ग्लोबल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है और अफ्रीका के रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा आगे की पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट कैसे ये रेस बढ़ाते हैं। बल्कि आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।